हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको अपने गांव फिर ले चलते हैं, जो आजकल मानसून के महीने में बहुत हरा भरा नजर आता है। अब हमने अपने कीवी के बगीचे में बहुत सारे हरी मिर्च के पौधे भी लगा दिए हैं। देखिए कैसे हरी मिर्च के पौधे बरसात के महीने में बहुत अच्छे हो गए हैं और इनकी लगातार गुड़ाई करते रहते हैं जिस और खाद डालते रहते हैं, जिससे ये अच्छे होते रहते हैं। और बरसात के मौसम में यहाँ चारों ओर हरा भरा नजर आ रहा है आपको। और हमारी कीवी की बेलें भी तार तक पहुँच रही हैं और ये महिलाएं निरंतर इसमें गुड़ाई करती रहती है और खाद डालती रहती है, जिससे कि पौधे अच्छी तरह बढ़े। और आजकल बरसात के मौसम में खाद इनकी गुड़ाई निराई का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, हमने टी के चारों ओर बीन के पौधे भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए, जब ये पौधे हमारी कीवी के ऊपर तार तक पहुंचने वाले होते हैं तो हम इनको आगे से काट देते हैं, दूसरी तरफ चली जाएगी। उसको हमने ऊपर से काट दिया था तो उसके नीचे से यह नई पंखुड़ी निकल आई है। और देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है इन कीवी के पौधों की। आपको भी हमारा बगीचा देख के अच्छा लग रहा होगा। और यह देखिए, यह हमने बीन के पौधे लगाए हैं टी के चारों ओर। जब तक हमारे कीवी के पौधे बड़े नहीं होते तो इस साल हम यह बीन के पौधे इन चारों में चलाएंगे और एक फसल ले लेंगे। गांव का सुंदर नजारा और नीचे हमारा घर दिखाई दे रहा है और पहाड़ों में हल्का सा कोहरा छाया हुआ है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। हाँ, बस बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा कीट पतंगे हो जाते हैं जो इनसे कि बच के रहना पड़ता है। और जमीन देखिए बिल्कुल गीली हो रखी है। और यह हरी मिर्च के पौधे लगातार देख रहे हैं आपको। और ये हमारी जालियों के कारण कोई भी बाहर का जंगली जानवर हमारे खेत में नहीं आ पाता। और इसके ऊपर हमने झटका तार चला हुआ है तो बंदर वगैरह भी इस हमारे खेत में नहीं आ पाता। और यह जो हमने इनके साथ बांस के डंडे लगाए थे यह उनसे ऊपर पहुंच चुकी है। और इन लोगों की मेहनत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी गांव में इसी प्रकार सब लोगों को अपने राज्य की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। ये देखिए, हमारे गांव के खेत कितनी हरियाली छाई हुई है और कोहरे से बड़े बादल चारों ओर घूम रहे हैं। आज भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिससे कि यह
पेड़ा लगा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको आगे ले चलता हूँ अपने बगीचे में। बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है। इतनी घास निकालने के बावजूद भी ये घास हो जाती है और इसमें चलना भी मुश्किल पड़ता है। और सोचिए, ये लोग दिन रात इस घास में काम करते रहते हैं। हमारे लिए तो चलना ही बहुत परेशानी का काम बन रहा है। ये देखिए, हमारे खेत का दूसरा कोना आ गया है और यहाँ भी देखिए कैसे कीवी के पेड़ बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी इनको पूरा मेहनत लगेगी। इनको पूरा 3-4 साल तक हमें इसी प्रकार से पालना है और हम इसके साथ साथ नीचे अन्य फसलों की खेती का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, इस खेत में गुड़ाई हो गई है और यहाँ हमने जखिया लगाया हुआ है। जखिए के बीज डाले हुए हैं। अगले बार जब हम आएंगे तो यहाँ जखिया होगा। जखिया एक प्रकार की सरसों होती है। सरसों की वैरायटी है जो पहाड़ों में ही होती है। हमने एक खेत बचाया हुआ था जखिया लगाने के लिए और इसके ऊपर वाले खेत में हमने भुंजीरा लगाया हुआ है। अभी देखिए, ये लिपट गई है कीवी की बेल। इसको लिपटने नहीं देना है, इसको सीधा रखना पड़ता है क्योंकि इसकी शक्ति कम हो जाती है। अगर ये तो एक लता का प्रकार है और ये अगर लिपट गई तो इसकी शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इसको बांधते रहना पड़ता है और इसको सीधा रख ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है या सीधा रहे। और इसको हम जगह जगह रस्सियों से बांधते रहते हैं जिससे इसका तना बिल्कुल सीधा ऊपर जाए तार के पास तक। तार के पास जाने पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं और यह दो हिस्सों में एक तार के एक और दूसरे तार के दूसरी ओर चली जाती है जिससे कि यह फैलती है तार के दोनों दिशाओं में। देखिए, कुछ एक पौधे हमारे सूख भी गए हैं। अब इनमें हम दोबारा से गड्ढे खोद के दोबारा से ही पौधे लगाएंगे। अब देखिए, जब हम अगले बार आएंगे तो आपको जखिया और भुंजीरा के पौधे भी दिखाएंगे। आपको देख के अच्छा लगेगा कि उत्तराखंड के इस सुदूरवर्ती गांव में हमने और गांव वासियों ने बहुत मेहनत से यह बगीचा लगाया हुआ है और मेहनत करके हम गांव में कुछ नया करना चाह रहे थे। तब तक आप लोगों को फिर मिलते हैं। धन्यवाद।